हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका टेंस का नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। और आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के पीछे भी एक थोड़ा सा कैच है और उसी के बेस्ड पर एसएससी सीपीओ में, एनडीए में और बैंक पीओ के एग्ज़ाम वगैरह में पूछ दिया करता है। जो लोग अक्सर छोड़ के आया करते हैं, आप तो गलत करके आते हैं, अक्सर गलत ही करते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम इसलिए मैं दिया हूँ मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ कैच है, तभी मैं बता रहा हूँ। और आप लोग ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को। वैसे मैं इंट्रो की तरह समझा दिया हूँ इस चीज़ को पहले ही, लेकिन आज हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिसके भेजे में ज़रा सा भी नहीं घुस रहा होगा ना, ये सारे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं घुस रहे, तो आप छोड़ ही दो इंग्लिश पढ़ना। और अगर थोड़ा बहुत भी एक्सेप्ट कर रहा है ना अगर आपका दिमाग, तो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपका दिमाग सीखना चाह रहा है और समझ रहे हो, सीख रहे हो। इसका मतलब एक दो चार बार वीडियो को देखोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे एकदम शिद्दत से, तो बिल्कुल समझ जाओगे, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और मैं किताबों की तरह नहीं पढ़ाता, जैसे किताब में होता है ना ऊपर ऊपर के कॉन्सेप्ट दे देते हैं। आज मैं जो कॉन्सेप्ट को डील करने वाला हूँ, आप देखना जा करके, आपके पास जो भी बुक है वो ऊपर ऊपर बस डील करके चले जाते हैं, लेकिन इन डेप्थ नहीं बताते वहाँ पे क्या कैच है, वहाँ पे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट के दिमाग में, वो सारी बातें का वहाँ पर मेंशन नहीं होता है ना। तो मैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे इस कोर्स को कंप्लीट करना होता, टेंस को कंप्लीट ही करना होता, तो मैं किताबों की भांति क्या करता, ऊपर ऊपर से निकाल दिया होता कब का। ठीक है, तो जो लोग शिद्दत वाले हैं, मेहनती हैं, उसके लिए ये सीरीज़ खास करके है। और जो मेंस लेवल के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जो प्री को सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं, तो वो कहीं से भी पढ़ लें, कोई भी बुक से पढ़ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब प्री क्लियर कर ही लोगे। लेकिन इस सीरीज़ को पढ़ोगे तो हर एक लेवल के एग्ज़ाम, चाहे ईपीएफ हो, यूपीएससी का, है ना, चाहे किसी लेवल का भी एग्ज़ाम हो, आप अच्छे से निकाल दोगे। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, और जिसके भेजे में कुछ ना गुजरा भैया वो छोड़ के चला ही जाना, है ना। अब ज़रा देख लो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रा बता देना चाहता हूँ। पढ़े होगे कि अगर किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस है उसमें दो घटनाओं का जिक्र है, ठीक, अगर दो घटनाओं का जिक्र है और पास्ट की घटना है, दोनों पास्ट की घटना है, ध्यान रखना, अगर एक सेंटेंस में दो पास्ट की घटनाओं का जिक्र है, तो जो घटना पहले घटती हो उसको आप रखते हो किस में, पास्ट परफेक्ट में। किस में रखते हो, पास्ट परफेक्ट में। जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पास्ट ऑफ पास्ट में जो घटना घटती है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो सिंपली पास्ट में घटती है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि दो घटनाओं का जिक्र हो अगर पास्ट की, तो पहले घटने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट में और बाद वाली घटना को किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। इसी बेस्ड पर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैच है और बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। ध्यान देना इस चीज़ को। देख लो, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़रा अटेम्प्ट करो इसको। क्या ये क्वेश्चन बोला है 56 नंबर। ये बोला है हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। तो यहाँ पर लेफ्ट है, इसको इम्प्रूव करना है, और ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। अब ज़रा बता दो कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, और अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि या तो पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर पास्ट सिंपल में होगा, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो बता दो, यहाँ पर है कि बिफोर श्याम गॉट देयर, मतलब जब श्याम वहाँ पहुँचा उसके पहले क्या कर चुका था, हरी लेफ्ट कर चुका था हाउस को, यही तो बता रहा है। तो बता दो, दो घटनाओं का जिक्र है या नहीं। दो घटनाओं का जिक्र है, एक घर को छोड़ने का और एक शाम को वहाँ पर पहुँचने का, है ना। तो यहाँ पर बताओ कि पहले कौन सी घटना घटी है। तो बिफोर श्याम गॉट देयर, मतलब जब श्याम वहाँ पहुँचा उसके पहले की घटना को बता रहा है कि ये घट चुकी है घटना, हरी का लेफ्ट होने का। तो पहले की घटना कौन है, हरी का लेफ्ट होने का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हरी हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, है ना। गॉट देयर ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बाद में घटी है। इससे पहले ही हरी घर को छोड़ चुका था, इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट ऑफ पास्ट में होगा, यानी हैड लेफ्ट होगा, है ना। और क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। इसलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप लोग। देखो, ये क्वेश्चन बोला है 57 नंबर। ये बोला ही रिटर्नड द बुक आफ्टर ही रेड इट। रेड इट और रीड इट जो भी पढ़ो यहाँ के हिसाब से, क्योंकि इसी को इम्प्रूव करना है। देख लो, रीड तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ही के साथ अगर रीड पढ़ोगे तो उसमें रीड्स करना पड़ जाएगा, है ना। तो रेड पढ़ते हैं उसको, सेकेंड और थर्ड फॉर्म को। अब आप बताओ, ही रिटर्नड द बुक, उसने बुक को क्या किया, उसने बुक को रिटर्न कर दिया। कब, आफ्टर ही रेड इट, पढ़ने के बाद। तो पढ़ने के बाद उस बुक को रिटर्न किया है, यानी बाद की घटना कौन है, पहले पढ़ा होगा तभी तो रिटर्न किया होगा।
तो पढ़ने की घटना पहले की है, रिटर्न करने की घटना बाद की है। आप किसी बुक को पढ़ते हो उसके बाद रिटर्न करते हो किसी को, है ना। और आजकल के लोग तो ऐसे भी कि खरीद के भी रख देते हैं कोने में, किताब जो है वो क्या होते रहता है, रोते रहता है किसी कोने में पड़े हुए, उसको छूते तक नहीं। तो यहाँ रिटर्न करने की बात ही अलग है। तो कहने का मतलब आप किसी बुक को पढ़ते हो फिर जा करके रिटर्न करते हो, और सेंस से भी पता चल रहा है कि उसने बुक को रिटर्न किया है बाद में, पहले पढ़ा होगा उसको, है ना। अब ज़रा बता दो, यहाँ रेड है तो ये घटना क्या है, पहले की घटना है, रिटर्न करने से पहले ये घटना घटी होगी, रीड करने की घटना। तो अब बता दो इसको किस में रखोगे, इसको रखोगे पास्ट परफेक्ट में, राइट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट परफेक्ट में है ना। अब पास्ट परफेक्ट में तो क्या करोगे, वॉज रीड तो नहीं करोगे, रीडिंग नहीं करोगे, है ना। तो हैड रेड होगा, क्या होगा, हैड रेड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो उस किताब को पहले पढ़ चुका था, है ना। तो हैड रेड होगा, ये समझ गए, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसी तरीके से देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में ही। इसमें पूछा दे हैड सैंग द नेशनल एंथम बिफोर द ऑडियंस डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब तितर बितर हो जाना, इधर उधर चला जाना ऑडियंस का। तो बोला है कि ऑडियंस के तितर बितर हो जाने से पहले ही नेशनल एंथम को गाया जा चुका था, है ना। अब कहोगे कि जी हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है, बाद की घटना, ये डिस्पर्स बाद में होते हैं, उससे पहले सॉन्ग को गाया जा चुका है। तो सॉन्ग को गाया मतलब हैड सैंग है, तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, और ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि करेक्ट है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिक्कत है, यहाँ पर हैड सैंग है ना, ये गलत है। क्यों, क्योंकि हैड के साथ अगर आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, है ना। लेकिन सैंग जो होता है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, किसका, सिंग का। तो ध्यान दो, यहाँ पर तीनों फॉर्म याद होने चाहिए थे आपको, सिंग, सैंग और संग, SUNG, है ना। तो यहाँ थर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ पर संग आना चाहिए, ना कि सैंग। तो यहाँ पर देखो क्या है, हैड संग, फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब जरा देख लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ही इज़ इल फॉर अ वीक व्हेन हीज ब्रदर केम। अब उसका ब्रदर जो है वो बाद में आया, और एक सप्ताह के पहले तक वो क्या था, बीमार था। उसके आने से, उसके भाई के आने से एक सप्ताह तक वो पहले मतलब उसके आने से एक सप्ताह के पहले ही से ही वो क्या है, बीमार है ना, या फिर बीमार था। तो जाहिर सी बात है बाद की घटना ये है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पहले की घटना उसके इल होने की है, तो वो पास्ट परफेक्ट की है। तो पास्ट परफेक्ट है तो क्या लिखोगे, ही हैज़ बीन इल, नहीं जी, ही हैड बीन इल। जी हाँ, क्यों, क्योंकि इसे पास्ट परफेक्ट में रखना होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ही हैड बीन इल। अब आप कहोगे कि बीन क्या है, थर्ड फॉर्म है। जी हाँ, बी का यहाँ पर थर्ड फॉर्म है बीन, है ना। और हैड इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लग चुका है। यहाँ पर बीन जो है ये बी का थर्ड फॉर्म है और मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है उसके पहले हमेशा ही क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो थर्ड इसका आंसर हो गया। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये बोला है द थीफ एस्केप्ड। थीफ जो है वो एस्केप कर गया, भाग गया, बिफोर आई ओपन द डोर। जब मैं डोर को ओपन किया उसके पहले ही थीफ भाग चुका था, है ना। तो बिफोर वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा ना कि इसके पहले की कोई घटना घटी है, ये तो साफ है ना। बिफोर वर्ड से ही कि इसके पहले की घटना क्या घटी है, जब मैं दरवाज़ा खोला तो बाद में खोला, उसके पहले ही चोर जो है वो एस्केप कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि बाद में ये हमने दरवाज़ा को खोला और ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। पहले की घटना है चोर का एस्केप कर जाने का, तो ये घटना किस में होना चाहिए, ये घटना पास्ट ऑफ पास्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, है ना। तो फर्स्ट में ही एरर है, और क्या है, एस्केप्ड के पहले आपको हैड लगाना पड़ेगा, हैड एस्केप्ड, तब जा कर के ये करेक्ट होगा। ये भी समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख लो। यहाँ पर है गौरी टोल्ड मी हीज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ये भी एसएससी में पूछा गया। अब कुछ लोग क्या कहेंगे पता है कि गौरी लड़की का नाम है तो यहाँ पर हर होना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता। होता है नाम से भी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कोई बहुत ज़्यादा फेमस है, वेल नोन पर्सन है और उसका नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हीज हर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर के जो सेट किया है क्वेश्चन, उसके दिमाग पर निर्भर करता है कि वो हीज दे या फिर हर दे, है ना। तो गौरी कोई लड़का भी हो सकता है इसके हिसाब से। अब ज़रा देख लो, ये बोला गौरी टोल्ड मी हिज नेम, उसने अपना नाम को बताया गौरी ने, है ना। आफ्टर ही लेफ्ट, मतलब जब गौरी छोड़ रहा था उस जगह को, उसके बाद क्या किया, उसने अपना नाम बताया। तो बता दो
नाम बाद में बताया और वो उस जगह को छोड़ा कब, उस जगह को पहले ही छोड़ चुका, मतलब छोड़ने के बाद, फिर से ध्यान से देखना, गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझे बताया अपना नाम, आफ्टर ही लेफ्ट, मतलब उस वहाँ से जाने के बाद क्या किया, उसने अपना नाम बताया। तो बाद में बताया अपना नाम, समझ रहे हो, लेकिन वो छोड़ चुका था उस जगह को, है ना। मतलब मान लिया जाए आपका घर यहाँ है, गौरी आपके घर पे पहुँचा है, आप उसे नहीं जानते, उसका आपने नाम पूछा, तो ये यहाँ पे आपको नाम नहीं बताया, वो रास्ते में कार में कहीं आप जा रहे हो उसके साथ बैठ के दो जन, तो बाद में वो आपको अपना नाम बताता है ना, और घर छोड़ने से बाद में। तो आप बताओ पहले कौन सी घटना घटी, घर छोड़ने की घटना, तो यहाँ पर क्या करोगे, ही हैड लेफ्ट करोगे ना, क्योंकि पहले की घटना कौन है, घर छोड़ने की, बाद में नाम बताता है ये, आफ्टर वर्ड से ही पता चल रहा है ना, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, वो घर छोड़ने के बाद बताया अपना नाम, तो बाद में बताया मतलब ये वाली जो घटना है, कहने की घटना है, वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बाद में घटी है, घर छोड़ा है पहले, यानी कि पास्ट और पास्ट की घटना है, तो इसको करेंगे ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट। इतना कुछ तो समझ आ रहा होगा, है ना। अब इन दोनों में देख रहे होगे आप लोग कि बिफोर और आफ्टर से हम लोग कैसे भी कर पा रहे हैं कि कौन घटना पहले की है, कौन घटना बाद की है ना। अब फिर कॉमन सेंस भी लगा करके ज़रा देखना, है ना, कि पहले मैंने डोर को ओपन किया, बाद में मतलब बाद में हमने ओपन किया डोर को, जैसे ही मतलब ओपन किया डोर को तो पता चला कि उसके पहले ही थीफ जो है वो एस्केप कर चुका है ना। तो सेंस से भी पता चल रहा होगा कौन घटना पहले की, कौन घटना बाद की है। अब ज़रा देख लो, ये तो समझ आ गया। अब देखो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछा गया है बैंक पीओ में, क्या पूछा है, बिफोर द कारपेंटर केम, मतलब कारपेंटर के आने की घटना बाद की होगी, उसके पहले की कोई घटना के बारे में ये जिक्र करना चाह रहा होगा आगे, है ना। तो बिफोर द कारपेंटर केम, कारपेंटर आया उससे पहले क्या हुआ, शी कवर्ड द फ्लोर विथ पॉलीथीन शीटिंग टू प्रोटेक्ट द कारपेट। इधर छोड़ो, क्योंकि हम लोग समझ गए कि क्या यहाँ पर एरर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पर बोला शी कवर्ड द फ्लोर, तो कारपेंटर के आने से पहले ही वो क्या कर चुकी थी, फ्लोर को कवर कर चुकी थी। तो बता दो कारपेंटर बाद में आया, उसके पहले ही क्या हुआ, उसके पहले ही इसने फ्लोर को कवर कर दिया था, है ना। तो कवर कर चुकी थी वो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कवर्ड रहने देंगे, नहीं, बाद की घटना है केम का, तो इसको रखे पास्ट इंडेफिनिट में, और पहले की घटना है कवर करने की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शी हैड कवर्ड, है ना, शी हैड कवर्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, बी में एरर था, कवर्ड के पहले हैड लगाएंगे, है ना, क्योंकि पहले कवर कर चुकी थी। अब एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है, देख लो क्वेश्चन क्या है, ये बोला है ऑल्दो वी रीच्ड हीज हाउस ऑन टाइम, यद्यपि हम उसके घर पहुँचे, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। तो यहाँ पर ही वॉज लेफ्ट है, मतलब पैसिव में बना दिया है, मतलब उसको घर एयरपोर्ट में ही छोड़ चुका गया था, ऐसा कुछ है क्या, फिर एयरपोर्ट में ही उसको छोड़ दिया गया था, ऐसा ही कह रहा है पैसिव में है तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, फोर का इस्तेमाल हुआ, मतलब वो कहाँ के लिए निकल गया, एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बोला है कि यद्यपि हम लोग क्या किए, उसके घर पहुँचे, वी रीच्ड, हम लोग पहुँचे, लेकिन यहाँ पर मतलब टाइम पर पहुँचे, ये जो ऑन टाइम दिया ना, इसी से आपको पता चलेगा कौन घटना पहले की है, क्योंकि ऑन टाइम हम लोग पहुंच गए, मतलब हम लोग बाद में पहुंचे, बाद में हमें पता चला कि नहीं वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वॉज लेफ्ट नहीं होगा, ही हैड लेफ्ट होगा, वॉज को हटा करके आपको हैड रखना पड़ेगा, है ना। अब ज़रा देख लो, अब देखना यहाँ पे क्या आती है बात, जो कैच वाली बात जो मैंने बता रखा था, इसको पढ़ो ध्यान से। द डैश कोलैप्स, डैश का मतलब होता है मंच, है ना, जहाँ पर लोग चढ़ करके भाषण देते हैं, या फिर जो भी बोलो, मंच आप लोग समझ ही रहे होगे, स्टेज समझ लो। तो द डैश कोलैप्स्ड, मंच जो है वो कोलैप्स कर गया, एज सून एज ही हैड स्टेप्ड ऑन टू इट, कि जैसे ही उसने क्या किया, स्टेप किया उस मंच के ऊपर, तो क्या हुआ, कोलैप्स कर गया। तो बता दो कोलैप्स करने की घटना बाद की है, जी हाँ बाद की है, तो ये किस में है, ये है आपका बाद वाली घटना को रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो करेक्ट है ना। अब देखो ही हैड अ स्टेप, अब उसके ऊपर वो चढ़ा होगा तो बाद में कोलैप्स किया होगा, तो बाद वाली घटना को प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, और चढ़ने की घटना पहले घटी है, तो इसको किस में रखें, हैड स्टेप्ड, मतलब पास्ट परफेक्ट में। तो ये तो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पर कैच क्या कह रहा है ज़रा देख लो, अभी तक इसके पहले जितने एग्जाम्पल देखे
उसमें कोई ना कोई संकेत ऐसा मिल जाता है, सेंस से पता चल जाता है कि एक घटना पहले घटती है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब कोई दो घटनाएं एक सीक्वेंस में हो, 2 घटनाएं हो, 3 घटनाएं हो, 4 घटनाएं हो, अगर एक सीक्वेंस में हो तो सबको हम रखेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। अभी फ़िलहाल आप लोग 2 ही घटनाओं के बारे में सोचो कि अगर 2 घटनाएं एक सीक्वेंस में हो, है ना, एक सीक्वेंस में हो, तुरंत होने का सेंस अगर वहाँ पर दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों घटनाओं को हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को। इस चीज़ को मत भूलना, इस चीज़ को भूलोगे ना तो कभी भी ये कॉन्सेप्ट आपको धोखा दे देगा। कहाँ पे, मेंस के एग्ज़ाम में, है ना। दोनों को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अगर दोनों घटनाएं पास्ट की घटनाएं है ना, तो डैश कोलैप्स किया। अब सीक्वेंस में कैसे भाई, कैसे समझेंगे। अब देखो एज सुन एज दिया ना, इसका मतलब है कि जैसे ही वो स्टेप ऑन किया, कहाँ पे, स्टेज पे, स्टेप कोलैप्स कर गया, मतलब वो घटना तुरंत घट गई, सीक्वेंस में है। मतलब एक घटना यहाँ घटी, दूसरी घटना तुरंत यहाँ, आप यहाँ स्टेज पे चढ़े, तुरंत वो कोलैप्स कर गया, है ना। तो सीक्वेंस में अगर इस तरीके से हो तो समझ जाना दोनों को रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ना कि पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर कुछ देर पहले की घटना है ना, मान लिया जाए ये चीज़ कोलैप्स कर गया है, इसके ऊपर 10 घंटे के बाद कोई व्यक्ति आता है चढ़ने के लिए, कोलैप्स हुए डैश के ऊपर, तो कह सकते हो कि ये इसमें टाइम लगा है। लेकिन ये तो वैसा कह नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे ही वो वहाँ पे स्टेप ऑन किया वो कोलैप्स कर गया, तो ये सीक्वेंस में है, ठीक है। मतलब ये इधर जा रहा है, घटनाएं जो है एक सीक्वेंस में है, इस तरीके से है ना। पास्ट में घटा फिर आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई घटना बैकवर्ड मूव कर रही है ना। लेकिन यहाँ बैकवर्ड मूव करने की तो दिया ही नहीं है संकेत। तो इसमें क्या है कि जब भी दो घटनाएं जो हैं कोलैप्स करने की, स्टेप ऑन होने की, एक सीक्वेंस में हो, पहले वो स्टेप ऑन किया फिर कोलैप्स कर गया, तो दोनों ही को क्या रखेंगे, दोनों को रखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो बता दो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, ये तो है, लेकिन ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर हैड को हटा करके सिर्फ स्टेप रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये कह रहा है द रेफरी हैड शोन द प्लेयर द येलो कार्ड फर्स्ट, देन ही शोड हिम द रेड कार्ड। अब कार्ड क्यों दिखाते हैं रेफरी लोग जो मैच करवाते हैं, तो येलो कार्ड मान लिया जाए वार्निंग के लिए दिया जाता होगा, और रेड कार्ड का मतलब हो सकता है मैच से निकाल दिया होगा, इसलिए शो करता होगा। अब ज़रा बताओ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेफरी जो है वो शोन किया प्लेयर को येलो कार्ड, पहले येलो कार्ड को दिखाया फिर दिखाया रेड कार्ड को। तो आप कहोगे कि पहले दिखाया है येलो कार्ड को, तो इस वाली घटना में हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जो भी आपका है क्या, जो भी यहाँ पर वर्ब है, जो भी एक्शन है, उसको रखेंगे किसमें, हैड शोन, मतलब पास्ट परफेक्ट में, ये तो करेक्ट है। और बाद में दिखाया है रेड कार्ड, मतलब यहाँ पर शोड है जो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दोनों करेक्ट है ना। लेकिन दोनों करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना यहाँ पर घटी है। आप फिर बोल सकते हो कि एक सीक्वेंस में है, पहले येलो कार्ड को दिखाया फिर रेड कार्ड को दिखाया, तो दोनों एक सीक्वेंस में है, ज़्यादा इसके बीच का दूरी है नहीं, है ना। तो एक अगर सीक्वेंस में हो, अगर दोनों घटनाएं फॉरवर्ड बड़ी हो, पहले येलो को दिखाया फिर रेड को दिखाया, फॉरवर्ड है, कोई घटना तो बैकवर्ड जा नहीं रही, है ना। बैकवर्ड जाती तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर इस चीज़ को क्या करते, उसको पास्ट परफेक्ट में रखते, पास्ट और पास्ट में रखते, है ना। जैसे बिफोर एक वर्ड आया पिछले कुछ एग्जाम्पल में, आफ्टर भी शो करता है क्या, आफ्टर भी शो करता है कि नहीं कोई घटना पहले घट चुकी है, बिफोर भी शो करता है कि कोई घटना पहले घट चुकी है ना। मीनिंग इसका पहले का नहीं होता दोनों का, लेकिन शो कर रहा होता है ना अपने सेंटेंस में, है ना। तो ये चीज़ कैच किए होगे आप लोग, तो इससे पता चल जाता है कि भाई कोई घटना पहले घटी है। लेकिन इन दोनों में हम देख रहे हैं क्या कि दोनों घटनाएं एक सीक्वेंस में है, पहले क्या दिखाया येलो कार्ड फिर दिखाया रेड कार्ड, दोनों घटनाएं एक सीक्वेंस में है, इसलिए दोनों घटनाओं को हम क्या किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट में। किसी को भी पास्ट परफेक्ट में नहीं रखेंगे। तो हैड शोन नहीं होगा, यहाँ पर भी शोड होगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख लिए, और इस कॉन्सेप्ट को मैं इसी तरीके से हाईलाइट करके लिख दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो। देख लो क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, क्या कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट के 2 घटनाओं का जिक्र हो तो पहले घटने वाली घटना यानी एक्शन को पास्ट परफेक्ट में तथा बाद में घटने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। लेकिन अगर दोनों घटनाएं एक्शन जो है एक सीक्वेंस में हो तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। समझ रहे हो। जैसे आप मान लिया जाए क्या करते हो कि किसी चेयर के ऊपर चढ़ते हो, चेयर टूट जाए, तो चढ़ना और टूटना दोनों एक साथ हो गया,
तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, समझ रहे हो। और मान लिया जाए आपने पानी पिया और तुरंत छींकना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों घटनाएं एक साथ घटी हैं, एक सीक्वेंस में घटी हैं, तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, है ना। ये नहीं कहेंगे कि पहले गिलास को उठाया फिर पिया और फिर छींका, है ना, तो उतने कम दरमियान के लिए नहीं देखा जाता। आपको क्या करना है, अगर घटनाएँ फॉरवर्ड हैं, दोनों फॉरवर्ड की तरफ बढ़ी हैं और एक सीक्वेंस में है, तो हम कहेंगे कि दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अगर एक घटना फॉरवर्ड है और फिर एक घटना बैकवर्ड है, मतलब एक पास्ट ऑफ पास्ट में है, तो उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में और इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। समझ गए होगे यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नहीं समझे, वीडियो को फिर से देखना, दोबारा देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, दिमाग में बैठ जाएगा। एक भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में जो है वो आप मिस नहीं करोगे और एक भी जो है क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। और आगे जो आने वाली क्लास है, मैं आपको बता दूं कि वो थोड़ा सा हाई लेवल का है ना। हाई लेवल का मतलब इन जनरल उस टॉपिक से नहीं पूछे जाते प्री के एग्ज़ाम में, लेकिन आपका मकसद सिर्फ प्री एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं है। और अक्सर आप यूट्यूब पे हर एक टीचर को देख लेना, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जितने हैं इंग्लिश के, वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं टच करते होंगे। पता है क्यों? पहली बात इसलिए क्योंकि भोंदू सब स्टूडेंट्स बैठे हैं जिसके भेजे में कुछ घुसता नहीं, तो ये भी डर से छोड़ देते हैं कि भाई अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को बता दिया स्टूडेंट डर से भाग ना जाए, पहला चीज़। दूसरी बात ये होती है कि बुक्स में उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल कहीं दिया नहीं रहता, या तो वो फॉरेन ऑथर के बुक में दिया हो या तो कोई अच्छे टीचर बता रखे हों, और जो उस कॉन्सेप्ट को बताते ना वो सब टीचर जो है वो फ्री के नहीं देते अपने कंटेंट, इतना ध्यान रखना आप लोग। और बहुत महंगे टीचर होते हैं। तो मार्केट में बहुत ऐसे टीचर हैं, मैं ये नहीं कहता मैं यूनिक हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर बुक्स में उस कॉन्सेप्ट को नहीं दिया जाता। और बहुत सारे टीचर जो है यूट्यूब पे व्यूज़ गेन करने के लिए पढ़ाते हैं ना, जिसका मकसद है व्यूज़ गेन करना, रिवेन्यू जनरेट करना, तो वो लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते ही नहीं है। उसको मतलब है एंटरटेन कराना बच्चों को, जो समझ में आए उसी को पढ़ाना, जो ना समझ में आए उसको छोड़ते चला जाना। तो इस चीज़ को मत दिमाग में बिठा लेना कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको पढ़ना ही नहीं है। समझ लो कि मेंस एग्जाम में खासकर सीपीओ में मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट उसमें क्वेश्चन उठाते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग में तो जाता ही नहीं है कि ये पूछ कहाँ से दिया है, ना उसके नोट से मैच करता है ना कोई बुक से मैच करता है, समझ रहे हो। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, टेंस के एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन को करा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना, ठीक है। और देखो जो लोग नए हैं उसके लिए मैं बता दूं कि टेलीग्राम में सर्च करना त्रिगीतम, 2 ग्रुप मिलेगा, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल, त्रिगीतम 4am क्लब, दोनों ज्वाइन हो सकते हो। दोनों पर मिलते हैं डेली बेसिस पे क्विजेस, इंग्लिश के क्विज। और जो लोग नए हैं चाहते हैं कि मेरे प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करो, जिसमें टास्क देता हूँ फिर ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, इसी टास्क में से इसका नाम दिया हूँ पर्सनल गाइडेंस, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप, ठीक है, कॉल नहीं करना है। अब ज़रा देख लो एक बात और, क्या मैसेज करोगे आप इस पर आप सिंपली लिखोगे पर्सनल गाइडेंस, आप फिर प्रैक्टिस बैच, दोनों में से कोई एक लिखोगे। हाय हेलो हाउ आर यू सर, और सर मेरी तबीयत ये वो, है ना, पूरी कहानी बताना मत स्टार्ट करना, मुझे समझ नहीं आता, आप ये टॉपिक नहीं करा रहे, आप वो नहीं करा रहे, सर पीडीएफ कहाँ है, सर ये कहाँ है, वो फालतू की बातें मत करना। सबसे पहली बात आप पर्सनल गाइडेंस लिखना, प्रैक्टिस बैच लिखना, मैं डिटेल बता दूंगा क्या प्रोसीजर है ज्वाइन करने के। इसमें कुछ आपको पैसे देने होते हैं, एक बार पैसे दे देते हो आप आसानी से टास्क करते जाओ, फिर टेस्ट लगाते जाओ, देखना कितने सीक्वेंस में, कितने एक प्रॉपर ढंग में आप तैयारी कर पाते हो, ठीक है। तो इस नंबर को मिसयूज मत करना, फालतू की बातें को वहाँ पर मेंशन मत करना, एक बार ज्वाइन हो जाओ उसके बाद सारी बातों को सुनी जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आज बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।